बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी कितनी तेजी से पलटती है, ये ट्रम्प के टैरिफ लगने के बाद दुनिया को पता चला है। यकीन नहीं आता कि आज इंडिया के साथ जो हो रहा है उसके दिफा में हमने कभी नहीं सोचा था कि चाइना चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर कोई शख्स 1 से 1.5 महीना पहले कोमा में गया हो, आज अगर उठ जाए तो आज जो चाइना ने बयान दिया है वो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाएं कि हुआ क्या है। चाइना ने सुनिए जरा क्या कहा है। इंडिया का इस वक्त सिलसिला ये है कि चाइना उसके दिफा में आ गया है। उन्होंने ट्रम्प को कहा है कि एक तो हम खड़े हैं इंडिया के साथ, ये बात तुम ज़हन में रख लेना, किसी सूरत इंडिया पर तुम्हारे वॉर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीरियसली चाइना कह रहा है, कहता है भारत की खुद मुख्तारी कोई समझौते की चीज नहीं है। ट्रम्प सुनो, भारत की खुद मुख्तारी कोई समझौते की चीज नहीं है। इसकी खारजा पॉलिसी के जो फैसले हैं वो दूसरे ममालिक के दबाव में आकर तब्दील नहीं हो सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि तुम उसके फैसले तब्दील कर लो। उसकी खारजा पॉलिसी है कि उसने रशिया से तेल लेना, वो लेगा, चाहे इन ममालिक के भारत से ताल्लुकात कितने ही अहम क्यों ना हो। यानी चाइना ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी पर चाइना आंच नहीं आने देगा और भारत के साथ खड़ा है। ट्रम्प को किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे कि वो भारत की खारजा पॉलिसी के खिलाफ किसी तरह का कोई इक़दाम करे। सीरियसली यकीन कीजिए, यकीन नहीं आ पा रहा कि ये वाकई ये मामला है, लेकिन ये है। क्योंकि दुनिया में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता। दुनिया में सिर्फ परमानेंट मफादात होते हैं। लाइफ और जिंदगी की यही कहानी है। अब हुआ क्या है, चाइना ने आज, आप उनके मीडिया को देखें, चाइनीज, क्या उन्होंने मोदी के लिए प्रपोजल्स दिए हैं। उन्होंने असल में ये कहा, चाइना असल में अमेरिका को करना चाह रहा है तबाह। उन्होंने मोदी का हाथ थाम लिया है। देखिए, रूस ने बड़ा किरदार अदा किया है, अब इंडिया स्लिप नहीं होगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। बेशक अमेरिका चाहे इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाए, जैसे अब आपको पता है कि पुतिन की और ट्रम्प की मुलाकात होने के लिए जा रही है और इस मुलाकात के बाद फाइनल होगा कि दुनिया ने तबाही की तरफ जाना है या क्या जाना है। और गालिबन याद रखिएगा, हो सकता है कि वक्ती तौर पर सुलह हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली तबाही तबाही है दुनिया में। चाइना असल में इंडिया के साथ मिलकर मामलत कर चुका है, बहुत सारे फाइनलाइज, वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करेंगे। उन्होंने असल में इंडिया को ये बात कही है कि देखें, अमेरिका बैठा हुआ है हज़ारों किलोमीटर दूर, आप हैं हमारे हमसाया, आपकी स्टॉक मार्केट तबाह हो रही है। आज आप अंदाज़ा करें कि चाइना ये कह रहा है कि वेस्ट प्रोपेगेंडा करता है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आती है बिलियंस ऑफ डॉलर की, वो ग्रेवयार्ड बन जाती है, कब्रिस्तान बन जाती है, यानी पूरी तरह तबाह हो जाती। कहते हैं प्रोपेगेंडा है। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट चूंकि चाइना ने भी की हुई है, तो उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आप करें, आपको फायदा मिलेगा। चाइना ने इंडिया को कहा है कि आप हमारे साथ खड़े हो, ट्रेड करें मिलकर, और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके मुल्क में। आप यकीन नहीं कर सकते कि चाइना ये कह रहा है इंडिया को, उनके मीडिया में प्रपोजल दिए जा रहे हैं, और वो जाहिर सी बात है स्टेट मीडिया सारे का सारा उनकी गवर्नमेंट का है, तो वो असल में प्रपोजल दे रहे हैं अब इंडिया को और कह रहे हैं कि आप अगर अमेरिका से पीछे हट जाते हैं और आपको ये जो नुकसान हो रहा है, तो हम उस नुकसान को काफ़ी हद तक पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। आपको सिंपल काम ये करना है कि अब आपको हमारे साथ खड़े होना है, और आपकी इकोनॉमी बड़ी है, हम चाहते हैं कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रम्प को अलाउ नहीं करेंगे कि आपके साथ कोई ऐसा काम कर सके। उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया की एक्सपोर्ट है तकरीबन 900 अरब डॉलर पूरी दुनिया के अंदर, हम चाहते हैं आप अपना माल हमारे मुल्क में भेजें, चाइना में माल भेजें। रही बात अमेरिका की, तो सिर्फ 5% आपको नुकसान हो रहा है आपकी एक्सपोर्ट को। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी जो रुपीस की वैल्यू है वो स्टेबल रहेगी। तो बेहतर ये है कि चाइना हमसाया मुल्क है आपका, हमारे जो बॉर्डर के इश्यूज हैं, चीज़ें हम बैठकर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बैठकर मामला हल कर सकते हैं। आप अमेरिका से पीछे हटे, अमेरिका आपको ब्लैकमेल कर रहा है, हम दुनिया की बड़ी आबादी है, हम अगर साथ मिल जाते हैं तो दुनिया के बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं।
आज जितना पुतिन खुश है दुनिया में, इस वक्त कोई इतना बंदा नहीं है जितना खुश हो। देखिए, पुतिन पिछले कई सालों से अपनी आखिरी हद तक कोशिश कर रहा था कि किसी तरह चाइना, इंडिया और रशिया एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, किसी तरह। वो मौका आ गया है और इंडिया ने जिस तरह स्टैंड लिया है, चाइना भी उसका दिफा कर रहा है। ये हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि एक टाइम आएगा कि चाइना दिफा करेगा इंडिया का और अमेरिका को ललकारेगा कि किसी सूरत इंडिया पर आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि चाइना यहाँ पर जो गेम खेलने के लिए जा रहा है वो बहुत बड़ी है। देखिए, इस वक्त अमेरिका के अंदर जितनी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जो मार्केट है, वहां पर लोग जा जाकर वीडियोस बना रहे और वो कह रहे हैं कि देखिए ट्रम्प के टैरिफ ने हमें तबाह कर दिया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, टैरिफ ने असल में इंडिया को तबाह किया है, चाइना को किया, ये नहीं कि अमेरिका को वो तबाह कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला, ट्रम्प ने ये सोचा था कि वो ब्लैकमेल करेगा, ये लोग झुक जाएंगे। अब मसला ये हुआ, वो लोग खड़े हो गए हैं और वो जो रिप्लेसमेंट आती है वो रिप्लेसमेंट नहीं आ पा रही। जैसे मिसाल के तौर पर अब आज एप्पल के सीईओ ने ट्रम्प के साथ खड़ा हुआ और उसने $600 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया। ठीक है, समझ आती है, लेकिन फोन बनेंगे 5 साल के बाद। 5 साल के बाद बनेंगे तो 5 साल कहां पर? इंडिया में और चाइना में। तो इसका मतलब है 5 साल के बाद ट्रम्प होगा, गालिबन नहीं होगा, तो पॉलिसी फिर रिवर्स हो जाएगी। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में ट्रम्प कहां पर खड़ा है। उसको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि इंडिया स्टैंड ले गया, चाइना स्टैंड ले गया, और यही वो वजह है कि अब इन लोगों ने प्राइसेस कम नहीं की और अमेरिका के अंदर रिप्लेसमेंट है ही नहीं। यानी जो माल इंडिया से आता था वो किसी और दूसरे मुल्क से फिलहाल नहीं आ रहा, जो चाइना से माल आ रहा है वो दुनिया में किसी और मुल्क से नहीं आ पा रहा। तो मसला ये है, माल वही आ रहा है जो आना था, लेकिन अब हो ये रहा है कि अमेरिका के अंदर सेल ड्रॉप हो चुकी है और ट्रम्प का प्लान सारे का सारा धरे का धरा रह गया है। ट्रम्प सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो अपने आप को बचाना चाह रहा है। ये जो अचानक उसने ऐलान किया ना कि हम लोग जा रहे हैं, यानी पुतिन के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहा है ट्रम्प, तो असल में ये जो मुलाकात है ये बड़ी अहम है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। और ट्रम्प अब फेस सेविंग भी चाह रहा है। देखिए, वो फंस चुका है। टैरिफ लगाने के बाद अमरीकियों को माल महंगा मिल रहा है, चाइना इंडिया को अपने साथ लेकर आ गया है, रशिया, चाइना और इंडिया, RIC का जो इनका ऑफिशियल ग्रुप है वो फाल हो गया है। और इस सूरत हाल में जो चाइना इंडिया से जंग कर रहा था, वो चाइना आज दिफा में खड़ा हो गया और कहा है कि जी हम मिलकर काम करते हैं, ट्रेड करें, हमारे तो आपके साथ बॉर्डर लगता है, हम माल आपको भेजते हैं, आप हमें माल भेजें, और हम चाहते हैं कि अमेरिका को फारिग करें और अपनी करेंसी लेकर और ट्रेड में आगे जाएं। असल में इंडिया और चाइना की दोस्ती हो रही है और ये अमेरिका को समझ नहीं आई कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हुआ है। रशिया बीच में कूद गया है। अब उसके साथ अब अगला नंबर आया है स्पेन का। ट्रम्प ने कहा मैंने स्पेन को भी नहीं छोड़ना, उस पर भी टैरिफ लगाऊंगा, वो ब्रिक्स के अंदर जा रहे हैं और ये वो सब कुछ, हालांकि वो ब्रिक्स में नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में अब स्पेन भी जाहिर सी बात है बगावत कर रहा है, फ्रांस भी कह रहा है, मोदी के ताल्लुकात, अब यूरोप के अंदर दरार पड़ रही है, वो कह रहे हैं नहीं जी ट्रम्प के टैरिफ को हम नहीं मानते। अब ये करते करते ट्रम्प के हाथ से सारी गेम निकलती जा रही है। जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने अगर इंडिया में करना शुरू कर दी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, आप बताइए अमेरिका कहां पर खड़ा होगा। ये अमेरिका कह रहा है कि जी वो उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। चाइना ने कहा है कि अगर मैं आज इंडिया का साथ दे दूं तो इंडिया इस वक्त अमेरिका के चुंगल से आज़ाद हो जाएगा। अगर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात, चाहे ये ट्रम्प की मुलाकात जो हो रही है उसके बाद, लेट से मिसाल के तौर पर यूक्रेन की जंग बंद हो जाती है और रशिया से पाबंदियां हट जाती है और इंडिया पर भी शायद सी बात है पाबंदियां हट जाएंगी, तो आप बताइए जो मोदी का मूड है, आज उसने जिस तरह तकरीर करते हुए कहा, उसने कहा कि जो मर्जी हो जाए, मुझे जितनी मर्जी भयानक कीमत अदा करनी पड़े ट्रम्प को, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपने किसानों ये वो से बड़ी एक तकरीर की। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर क्या मोदी, जब ये अब तूफान आया हुआ है ना, जब ये तूफान हटेगा तो क्या वो अमेरिका की तरफ जाएंगे। देखिए उन्होंने P-8 जो एयरक्राफ्ट थे उनकी परचेजिंग रोक दिया, अरबों डॉलर्स की, F-35 लेने से इनकार कर दिया है, और इसके अलावा थार्ड, पैट्रियट, ये उनको चाहिए ही नहीं है। S-400 वो ले रहे हैं। अजीत डोवल को उन्होंने रवाना किया, अजीत डोवल वहाँ से लेकर आ रहा है मजीद चीज़ें।
सो इस सारे सूरत हाल में याद रखिएगा, सबसे बड़ा एलिमेंट इस वक्त सामने ये आ रहा है कि ट्रम्प इस वक्त आइसोलेट हो रहा है और दुनिया के अंदर अमरीकी से लेकर सारी दुनिया उससे नफरत करना शुरू होगी। लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट आया है कि चाइना इंडिया के दिफा में आ गया है और अगर उसने कहा है कि जी किसी सूरत आंच नहीं आनी चाहिए, ट्रम्प को अलाउ नहीं करेंगे। ट्रम्प ये समझ रहा है कि मेरे हाथ से गेम निकल गई, कि अच्छा भला मेरा इत्तेहादी था। आपको पता है कि अमेरिका के सेनेटर्स ने ट्रम्प को कहा है कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, इंडिया हमारे हाथ से निकल गया और ये हमारा बहुत बड़ा इत्तेहादी था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।